इस लेक्चर में बात करेंगे हम मूविंग प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं सिंपली फर्स्ट इमेज पे जा रहा हूँ और फर्स्ट इमेज पे जाने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया। अभी अगर देखें इसकी ड्राइंग ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ड्रॉ में क्या होता है। अगर आप इसकी आउटपुट पे क्लिक करें तो आप लोगों को शो हो रहा है कि ये एक हाथ है जो कि यहाँ पे हर चीज़ बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एनिमेशन टाइम ज़्यादा करके दिखा दूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये एक हाथ है जो कि हर चीज़ बना के दे रहा है। फर्ज करें आप लोग ऐसा नहीं चाह रहे, आप लोग चाह रहे हैं कि हाथ हो ही ना, बल्कि क्या हो रहा हो, मूव इन हो रहा हो, या एक हाथ हो जो कि आपकी इमेज को बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहा हो उस पेज के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ड्रॉ वाला है, ड्रॉ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, मूव इन और फेड इन वाला। अगर आप मूव इन पे क्लिक कर दें तो होगा क्या बेसिकली कि आपके पास एक यहाँ पे इस साइड पे मूव इन एंगल वाला ऑप्शन मौजूद है जो कि यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो तीर का निशान बॉटम राइट साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है दरमियान में। मैं अगर इसी तीर को यहाँ पे रख के मैं आउटपुट चेक करूँ तो मेरे पास इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही है कि मेरे पास इमेज बॉटम राइट साइड से बाहर से अंदर की तरफ मूव हो रहा है और हाथ उसको ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग इसी तीर को यहाँ पे रखते हैं राइट साइड पे तो ये जो इमेज है आपके पास राइट साइड से हाथ उसको मूव करके इस तरफ लेके आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप लोग सब जगह ट्राई कर लें, इसको हम रखते हैं टॉप वाली साइड पे, तो टॉप से क्या हो रहा होगा, टॉप कॉर्नर पे क्या हो रहा होगा, ये टॉप से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे देख लें, हम सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, उसके बाद ये टॉप लेफ्ट से अंदर की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये इस तरह हो रहा है और ये यहाँ पे इस तरह हो रहा है और लास्ट वाले से क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर इसको लेके आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता क्या हूँ, मैं इस पॉइंट को, मैं इस जो इमेज है इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। अभी देखें यहाँ पे एक्वेरियम उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे गया, फ्लिप इमेज पे जा क्लिक किया मैंने तो मेरे पास ये यहाँ पे सीधा हो रहा है, ये सीधा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे देखें, इस साइड पे आपके पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ मज़ीद ओपन हो गई हैं, स्मूथ। अब अगर मैं इसको येस करके चलाता हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, मैं प्ले फ्रॉम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास इस तरह आ गया, स्मूथ आया है बड़ा, मतलब आराम आराम से ये अंदर की तरफ यहाँ पे हाथ ने उसको शो कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नहीं चाह रहे, आप लोग स्मूथ नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या होता है, आपने जो आपकी स्पीड थी आपने उससे ज़्यादा रफ्तार से आप लेके आ रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, अभी थोड़ा सा ज़्यादा रफ्तार के साथ देखें, इस तरह आ रहा है। ओवरशूट से होता क्या है कि अगर आप किसी को गोली मारते भी हैं, फ़र्ज़ करें आप रबड़ पे गोली मारते हैं, तो अगर तो आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होगी तो गोली वहीं रह जाएगी, लेकिन अगर आपने ओवरशूट कर दिया तो फिर वो टकरा के उससे वापस आएगी। तो यही यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। अगर देखें, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से जाके, तो हुआ क्या, इमेज थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे हुआ, आपको फीलिंग आई कि यहाँ पे इमेज थोड़ा सा बाउंस हुआ है। तो ये काम आप ओवरशूट से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन बाउंस वाला, तो यहाँ से ज़्यादा बाउंस होगा। देखें तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें किस तरह बाउंस हो रहा है। ये असल बाउंस है, वो सिंगल था, एक बार बाउंस हुआ और ये बार बार यहाँ पे बाउंस हुआ। अगर मैं चेक करवाऊँगा आपको प्रॉपर्टी ये वाली, तो ये भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे ये इमेज बाउंस होके आया। लेकिन अभी मसला क्या आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसमें हाथ भी ना आ रहा हो, हाथ भी हम यूज़ करना नहीं चाह रहे। तो आप लोगों ने करना क्या, अगर आपने सिंपली सिर्फ एक एलिमेंट का हाथ रिमूव करना है तो फिर आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइंग हैंड वाला, इस पे जाके आप लोग कर देंगे नो हैंड। जैसे आप लोगों ने नो हैंड किया और यहाँ से यस किया और दोबारा से इसकी ड्राइंग ऑप्शन में आए और आउटपुट चेक की, तो अब देखें इमेज तो आएगा लेकिन उसके साथ कोई यहाँ पे हाथ नहीं आया। ये तो सिर्फ सिंपल एक कह लें आपके इमेज का यहाँ पे हमने हाथ रिमूव किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पूरे ही यहाँ पे जो वीडियो बनाई हुई है सब एलिमेंट्स का हाथ रिमूव हो जाए, तो वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये हम हाथ वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे गया, मैं चलाता हूँ इसे, आप देखें सिर्फ इसी इमेज का यहाँ पे हाथ रिमूव हुआ और सिर्फ ये बाउंस होके आया हमारे पास इमेज, वक्फा आया, उसके बाद ये हमारे पास सिक्का आ गया, फिर ये यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी। ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे हम मूव कर रहे हैं और 10 सेकेंड्स यहाँ पे पूरे होने हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं।
जैसे यहाँ पे 10 सेकेंड्स पूरे हो गए तो फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास यहाँ पे एक बंदा आया और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आपको शो हो गया। दोबारा चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसी तरह मूव इन की इफ़ेक्ट्स में एक थर्ड ऑप्शन मौजूद है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पे क्लिक करें। यूनिफॉर्म पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो इमेज है वो बड़ा ही यूनिफॉर्म तरीके से आ रहा होगा, यूनिफॉर्म वे से आ रहा होगा, बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून। स्मूथ में क्या है, स्मूथ में थोड़ा सा तेज़ आएगा लेकिन सही आएगा, लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सुकून से यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये फ़र्क है सिंपली यूनिफॉर्म में और स्मूथ में। इस तरह अगर आप लोग आगे चलें, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है फुल कलर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था मूव इन के लिए। मूव इन के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट फंक्शनैलिटी पे, जो कि है फेड इन।